मित्रों नमस्कार, दोस्तों नमस्कार। हम फिर अमृत कथा में हाजिर हो गए हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मित्रों देखिए, पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण हम सृष्टि रचना का प्रमाण सहित बताएंगे आपको। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के माता पिता कौन थे, आप लोग शायद नहीं जानते वो कौन थे। सृष्टि को किसने रचा ये भी आप नहीं जानते। तो कम से कम आज जानिए और प्रमाण सहित जानिए, आधा अधूरा मत जानिए, पूरा जानिए। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण तीसरा स्कंद, अध्याय नंबर 1 से 3 तक, पृष्ठ नंबर 114 से 118 तक इसका विवरण लिखा गया है। क्या लिखा गया है? आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बताते हैं। यह प्रकृति कहलाती है तथा ब्रह्मा के साथ अभेद संबंध है। जैसे पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं, अर्थात दुर्गा ब्रह्मा काल की पत्नी है। एक ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के विषय में राजा श्री परीक्षित के पूछने पर श्री व्यास जी ने बताया कि मैंने श्री नारद जी से पूछा था कि हे देवर्षि, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में श्री नारद जी ने कहा कि मैंने अपने पिताजी श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पिताश्री, इस ब्रह्मांड की रचना आपने की या श्री विष्णु जी? इसके रचयिता कौन हैं, या शिव जी हैं? सच सच बताने की कृपा करें। तब मेरे पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा नारद, मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया। मुझे नहीं मालूम इस अगाध जल में मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। कहीं जल का ओर छोर नहीं मिल पाया। फिर आकाशवाणी हुई कि तुम तपस्या करो। 1000 वर्ष तक हमने तपस्या किया। फिर सृष्टि करने की आकाशवाणी हुई। इतने में मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस आ गए। उनके भय से मैं कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरने लगा। वहाँ भगवान विष्णु जी शेष शैया पर अचेत पड़े थे। जब मैं पहुँचा, उनमें से एक स्त्री निकली। वह आकाश में आभूषण पहने दिखाई देने लगी। तब भगवान विष्णु होश में आए। अब मैं तथा विष्णु जी 2 थे। इतने में भगवान शंकर जी भी आ गए। देवी ने हमें विमान पर बैठाया। तब ब्रह्मलोक में ले गई। वहाँ एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव देखा। फिर एक देवी। ऐसी उसे देखकर विष्णु जी ने विवेकपूर्ण निम्न वर्णन किया। ब्रह्म काल के भगवान विष्णु को चेतना प्रदान की। उसको अपने बाल काल की याद आई। तब बचपन की कहानियाँ सुनाई। देखिए, पृष्ठ नंबर उसी पुराण में
श्रीमद् देवी पुराण महापुराण में 119 पृष्ठ नंबर 119 और 120 पर भगवान विष्णु जी ने श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी से कहा कि यह हम तीनों की माता है, यह हम तीनों की माता है। यदि जगत जननी प्रकृति देवी है, मैंने इस देवी को तब देखा था जब मैं छोटा सा बालक था। यह मुझे पालने में झुला रही थी। तीसरा स्कंद पुराण में पृष्ठ नंबर 123 पर श्री विष्णु जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा अभिभाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देवनाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट यानी उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। विचार करें, उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी नाशवान हैं, मृत्युंजय हैं, अजर अमर व सर्वेश्वर नहीं हैं, तथा दुर्गा प्राकृतिक के पुत्र हैं, तथा ब्रह्मा काल सदाशिव इनका पिता है। तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 122 पर ब्रह्मा जी के पूछने पर कि हे माता, वेदों में जो ब्रह्मा कहा गया है वह आप ही हैं या कोई अन्य प्रभु है? इसके उत्तर में वहाँ तो दुर्गा कह रही है कि मैं तथा ब्रह्मा एक ही हैं। फिर इसी स्कंद पृष्ठ नंबर 129 पर कहा गया कि अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो यानी जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा, दुर्गा का तथा ब्रह्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने लगेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। फिर गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 में लिखा हुआ है, ए चयम सात्विका भावा राजसाः तामसाः च ये मतः एव इति तान् विधि न तु अहम तेषु ते मयि। दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। आप गीता का भी यह लेसन पढ़ सकते हैं। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12 में भी लिखा हुआ है कि इसी तरह से तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं हैं, अजर अमर नहीं हैं। दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम आप लोगों को अमृत कथा का रसपान कराते रहें। नमस्कार।